हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर और आज की रीडिंग जो है वो आपने थंबनेल से देख ली होगी। मंथ ऑफ मई 2024 की प्रिडिक्शन होने वाली है आज अकॉर्डिंग टू योर साइंस। ठीक है, ऑल साइंस की रीडिंग है। तो सबसे पहले है फायर साइन। मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हैं। ठीक है, ये है फायर साइन का, वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये एक एक करके हम साइंस की रीडिंग करते जाएंगे और मंथ ऑफ मई 2024 आपका कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के हवाले से, स्पेशली आपके लव लाइफ के हवाले से और बाकी के जो हैं मामलात उनके भी हवाले से, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ओके, तो हम टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं रीडिंग को सबसे पहले स्टार्ट करूँगी विथ फायर साइन। हेलो जी, सो अगर आप फायर साइन हैं, ये वाला स्टोन चूज़ किया है आपने, ठीक है, आपके लिए, तो यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मंथ ऑफ मई 2024 लेकर आ रहा है आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स आपकी जर्नल लाइफ, आपकी लव लाइफ, स्पेशली आपकी लव लाइफ, क्योंकि उसी के लिए यहाँ पर ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं बाय द वे। हाँ, जॉब और करियर जो भी आता है, जो भी आएगा आपके सामने आएगा। लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है आती रीडिंग फॉर माय फायर साइंस। एट ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले ही एनर्जी एट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर से व्हील ऑफ, मैं अभी अपने पहले वाले जो चैनल है उसकी मैंने अभी रीडिंग की है थोड़ी देर पहले, वो भी मंथ ऑफ मई की है। उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून तीनों ग्रुप्स में आए हैं, तीनों। पता नहीं कोई मुझे स्पेशल बंदा यहाँ पे देख रहा है जिसका टाइम या फिर जिसका साइकिल कंप्लीट हो चुका है दुखों भरा। तो ऐसा लग रहा है, हाँ ये देखो, दुखों भरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है और वो अपनी ज़िंदगी के नए फेस में जा रहे हैं। मे बी आप 10-10 बहुत देख रहे होगे और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, सो लेट्स सी। कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, फिक्स साइन भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, सॉरी एक्वेरियस हो सकते हैं कोई पर्सन। ठीक है, जिन्होंने आपको ना यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेंशन दी। ठीक है, टेंशन दी, एनजाइटी दी। आप हर्मिट मोड में भी इस पर्सन की वजह से गए, बहुत टेंशन एनजाइटियाँ आपने बर्दाश्त की हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने लिटरली देखो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको मिरर करता है। ठीक है, तो 11-11 की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है शायद वो वक्त सही नहीं था जब आप इस पर्सन के साथ थे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइम को दिखाता है, वक्त को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। काफ़ी टाइम तक आप हर्मिट मोड में रहे, अब ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे आपसे कांटेक्ट करेंगे, मिलने वाले हैं या मिलना चाहते हैं। यहाँ पर भी अगर आप स्पेशली इन दिस डेक अगर आप इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखें तो यहाँ पर देख रहे हो यिंग यांग एनर्जी है। यहाँ पर सूरज है, यहाँ चांद है। ठीक है, तो ये यिंग यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी, यानी कि फाइनली वो कहते हैं ना कि एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है। हो सकता है कि आपने अपने उन आपका वो जो एक दुखों भरा एक साइकिल था, पीरियड था, काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जॉब को लेकर, अपने करियर को लेके। ऐसा लगता है जैसे कुछ इस मंथ में आपको ना कुछ एक रास्ता नज़र आएगा, कुछ तो यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, चेंज, कुछ साइकिल कंप्लीट हुआ है और कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। चैरियट यानी आ रहा है, यानी कि चैरियट यानी कि वही चीज़ दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप दोनों में हो सकता है यहाँ पर कास्ट कल्चर इश्यूज हो, क्योंकि चैरियट में भी आप देखें दो अलग अलग है, यिंग यांग बहुत है इस रीडिंग में, मतलब अपोजिट
कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहा है, या इस रिलेशन ने आपको बहुत ट्रांसफॉर्म किया। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा क्योंकि घर में कोई है नहीं। मैं मॉर्निंग टाइम पर वीडियो शूट कर रही हूँ और दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे जाना पड़ा। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे मंथ ऑफ मई काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, जैसे होता है ना नई खोज, कुछ खोज में इंसान निकलता है, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, कुछ समझ रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे पता नहीं क्यों चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, परेशान थे, डिसअपॉइंटेड थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कौन सी दिशा पकड़ें, ये बंदे को क्या है, ये कुछ मुझे क्लोजर क्यों नहीं देता। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे कि अब वो चीज़ का एंड आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर द चैरियट मूवमेंट, और बीच में 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस मंथ में कोई मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, या तो इसी पर्सन की तरफ से आ सकता है या फिर कहीं से भी आ सकता है, मतलब कहीं और से आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप सिंगल हो, लेट्स से, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से बंधा हुआ खुद को फील कर रहे थे, टेंशन, एंजाइटी, तो ये पर्सन आपको फाइनली क्लोजर तो देगा, एक रास्ते पर कर देगा। भाई आएँ या बाएं या दाएं या चाहे जो भी है, बट मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना अब रियलाइज़ कर रहा है। अगर आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो तो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, या 10 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि कुछ काम का, कुछ लोगों को इस मंथ में काम का थोड़ा ज़्यादा बोझ फील हो। ठीक है, काम ज़्यादा करना पड़े, थोड़ा बोझ ज़्यादा काम का फील हो। ऐसा भी लग रहा है अगर आप ऑफिस वर्क करते हो तो थकन हो सकती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, तो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, जैसे होता है ना कि आपको बोला जाएगा कि पता नहीं हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे हो हमारे साथ, तो आप हमारे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। जो लोग मैरिड हैं तो सोचोगे कि नहीं यार, थोड़ा टाइम तो फैमिली के लिए निकालना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी फैमिली की शादी में, किसी मैरिज सेरेमनी या किसी फैमिली की कोई फंक्शन वगैरह में भी आप अटेंड कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कोई इन्विटेशन आ सकता है, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आपकी जॉब वगैरह में, करियर में कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है मंथ ऑफ जुलाई 2024। और ये अगर पर्सन आते हैं तो इनकी क्या इंटेंशंस होंगी। वैसे तो मुझे यहाँ पर कमिटमेंट की ऑफ़र दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लेट्स सी। या एस ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, या फिर यूँ कह लीजिए कि न्यू एनर्जी, या ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो ये किंग ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत चार्मिंग होंगे, बाय द वे, पर्सनैलिटी इनकी बड़ी चार्मिंग है। आप एम्प्रेस हो, सी यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी। आप एम्प्रेस हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो आप। ठीक है, और इस पर्सन को पता है कि आप एक मैरिज मटीरियल हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर वो इनर्जीज़ हैं, और ये इनर्जीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। अगर ये बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है, एस ऑफ कप्स, बिल्कुल न्यू ऑफर है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, बिल्कुल आप लोग सिंगल हो, तो कोई ना कोई ये पर्सन, एस ऑफ वैंड्स, यानी कोई अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी पॉपुलर भी हो अपनी फील्ड में, या बहुत सारे लोग इनको जानते हो, थोड़े प्राउडी भी हो सकते हैं ये पर्सन, या ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तो ये आपको अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और एम्प्रेस तो एक बात क्लियरली बता देता है, एम्प्रेस का कार्ड, कि ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड, हाई वैल्यू पर देखते हैं। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको उस पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, आपको उस हाई
वैल्यू पर बिठाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपने आप दोनों के इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऑफिशियली इस चीज़ का ये अनाउंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो सेरेमनी है ये आप दोनों की ऑफिशियल होने का अनाउंसमेंट करने का, या हो सकता है कि इस मैरिज सेरेमनी या इस फंक्शन पार्टी में कहीं पर ये पर्सन ऑफिशियल करने वाले हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो कोई ना कोई न्यू पर्सन तो भाई आ रहा है, वो तो एस ऑफ कप्स की, या कोई न्यू ऑफर आ रही है आपके जॉब करियर को लेकर। ये वो पर्सन है जो आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया स्थान, या फिर जैसे होता है ना कि जैसे यही वो आप इनको पता है कि जो ऑफिस का वर्क है वो सिर्फ यही संभाल सकता है, या इसके अंदर वो एबिलिटीज़ है, वो क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी होती है बंदे के अंदर, इसके अंदर वो क्वालिटी है कि ये इस काम को कर सकता है। तो ये आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। सी, और इस ऑफर में भाई बहुत पैसा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। बहुत पैसा है, बहुत पैसा 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 है। तो ये कोई नई ऑफर आ रही है आपको वर्क से रिलेटेड अगर देखा जाए तो। और अगर वैसे लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर आपको मैरिज की, कमिटमेंट की ऑफर मिल सकती है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर वर्क के हवाले से देखा जाए तो ये या तो आप खुद बॉस बनोगे, या तो आपको खुद कोई अथॉरिटी, कोई ऐसी जॉब, या हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। आपने कहीं पर कोई रिसेंटली अगर आपने कहीं एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, या तो ये बॉस कोई पर्सन है जो आपको ये ऑफ़र देगा, नई ऑफर, नई शुरुआत, ठीक है। शायद इस ऑफर को आपने काफ़ी टाइम से आपने इस ऑफर का वेट किया है, इसीलिए शायद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है कि कहते हैं ना कि द वेट इज़ ओवर। ओ वाह, ग्रेट फॉर्चून, मैंने कहा ना पैसा पैसा पैसा। यहाँ पर है इम्प्रिजमेंट। ये देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो बंधे हुए थे, जैसे मैंने शुरू में ही कार्ड आया है, ठीक है, काफ़ी टाइम से बंधे हुए थे किसी चीज़ को लेकर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल में थे ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बंध जाना, खुद को बंधा हुआ फील करना, टेंशन, या किसी पर्सन को लेकर, ठीक है, उन बंधनों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ग्रेट फॉर्चून, पैसा आ रहा है भाई, कोई ना कोई। देखो, एकदम से तो पैसा भी नहीं आएगा, सही है ना, एकदम से मैं ये नहीं कह रही कि पैसे की बारिश आ जाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ रास्ता खुल सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। ये जो है ना, ये रास्ता ये खुलना शुरू होगा। यूँ समझ लो शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, एंड एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब शुरुआत हो रही है आपके कहाँ जाने की, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ग्रेट फॉर्चून, एक नई ऑफर आ रही है आपकी तरफ। ऐसा समझ लो कि इस ताले को खुलने की चाबी आ रही है फाइनली। तो ऐसा नहीं कह रही कि आते ही पैसों की छन 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 बारिश हो जाएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो, यूँ समझ लो शुरुआत होगी। समझ रहे हो मेरी बात। एंड यहाँ पर है बैड हेल्थ, तो आप बी केयरफुल, ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा बैड हेल्थ से, इश्यूज से गुजरो, कुछ हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो, सफ़र करो, ठीक है, या आपकी फैमिली में कोई है जो शायद बैड हेल्थ से गुजर रहा है, तो आपको उसकी प्लीज़ उनको ज़रा ध्यान दें, प्लीज़ उन पर ध्यान दें, उनकी हेल्थ पर ध्यान दें, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज आता है विद दिस मोनोलॉजी, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स, कुछ फेयर्स हैं, डाउट्स हैं जिनको लेकर आप बंधा हुआ फील करते हो, उन फेयर्स को आप ख़त्म कर दो, ठीक है। उन फेयर्स के बारे में मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। कंक्लूजन आर विद इन रीच, यस, अपने उन फेयर्स को, डाउट्स को अपने अंदर से बाहर निकालो, ठीक है। ये जो फेयर्स में आप बंधे हुए हो ना, शायद इसीलिए ये आया है। ओ माय गॉड, ये होगा कि नहीं होगा, ये करूं या नहीं करूं, ये सफ़र मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये बंधा मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचो मत, वरना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दोगे, ठीक है। सो ये थी एरीज, लियो, सजिटेरियस की मंथ ऑफ मई 2024 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो वाटर साइन, जो लोग हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, वाटर साइन, ये वाला स्टोन, ठीक है। लेट्स सी मंथ ऑफ मई 2024 आपका कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या एंजल्स
के आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, या क्या साइंस मिलते हैं, या क्या डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती है, क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेट्स सी मंथ ऑफ मई 2024 प्रेडिक्शन। किस चीज़ से आपको बचना चाहिए, किस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी मंथ ऑफ मई 2024 में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो भाई हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है, उसके बाद है यहाँ पर एम्प्रेस, उसके बाद है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, हर्मेट, एक और एट ऑफ सोर्ड। स्ट्रेंज, यही एनर्जी फर्स्ट वाले उसमें भी आई है, फायर साइन में। या व्हाई दिस एट ऑफ सोर्ड्स इज हियर इन हर्मेट, व्हाई दिस एट ऑफ सोर्ड्स इज हियर। थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, फाइनली एक्यूरियस, द स्टार। देखो मंथ ऑफ मई 2024 जो है ना, ऐसा लगता है कि थोड़ा जैसे शुरुआत में आप ना थोड़ा स्टक रहोगे किसी चीज़ को लेकर या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर। ठीक है, या आपको किसी ने स्टक रखा हुआ है, या काफ़ी टाइम से वेटिंग पर रखा हुआ है। इस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकराया, और अब ये पर्सन आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। या हो सकता है आपने रिसेंटली कोई जॉब खोई है या जॉब छोड़ी है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह गई है, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं तो स्टक हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं। या हो सकता है कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, राइट, वहाँ से अभी तक आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया, ना कोई हाँ का जवाब आया है, ना कोई ना का जवाब आया है। अब आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूँ। अब आप उस चक्कर में दूसरी ऑफर्स को भी ठुकरा रहे हो। ठीक है, आपने खुद को जैसे बहुत टेंशन एंजाइटी से भी गुजर रहे हो सकता है आपको एक जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश थी वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, लेट्स सी, अगर आपको एक स्पेसिफिक पर्सन की ख्वाहिश है, ठीक है, कि मुझे इसी से शादी करनी है, राइट, और आपके पास आप बहुत सारे और रिश्ते आ रहे हैं जो आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप उन रिश्तों को ठुकरा रहे हो, आप उन रिश्तों से बाहर भाग रहे हो, आप अपने घर वालों को मना कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं कर, आप उसका वेट कर रहे हो, लेकिन उस बंदे ने तो आपको स्टक करके रखा हुआ है, आपको टेंशन एंजाइटी में रखा हुआ है। हो सकता है कि आपकी रातों की नींदें भी ठीक से नहीं आती हैं, आपको बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशानी में हो, तो प्लीज़ इस चीज़ से खुद को बाहर निकालो। और ऐसा लगता है जैसे मंथ ऑफ मई जो है इसमें भी कुछ न कुछ स्टकनेस रहेगी आपकी इस एनर्जी में, तो आपको उस एनर्जी से खुद को खुद हील करना पड़ेगा, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ खोजो अपने अंदर, अपनी सोल के अंदर। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करो, जितना मैनिफेस्ट करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उतनी ही चीज़ें आपके पास, उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी आपको। ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पर्सन की विश की थी, द स्टार, ठीक है, तो फाइनली विद दिस 6 ऑफ कप्स, ये फाइनली ये पर्सन आपके पास पास्ट का, 6 ऑफ कप्स मतलब पास्ट का पर्सन जो आपको, जिसने बहुत स्टक रखा हुआ था, फाइनली ये कोई ना कोई क्लोजर देगा, या तो हाँ में बात करेगा या ना में करेगा, लेकिन आपको तो बहरहाल क्लोजर दे देगा। आपको एक वो जो स्टकनेस फील हो रही है, जो आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लटका के रख दिया गया है, उस चीज़ से बाहर निकल आओगे फाइनली। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में थे, सी पास्ट का पर्सन जो आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को आजकल, तो ये पर्सन आपसे वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, वर्गो भी हो सकते हैं बाय द वे। ये आपके सोलमेट हैं, 6 ऑफ कप्स सोलमेट को भी दिखाता है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस एनर्जी से, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये टेंशन एंजाइटी, इस एनर्जी से हो सकता है कि आप बाहर निकलो, और ये बंदा आपको बाहर निकालेगा। अगर आप सिंगल हो तो किसी अपने, या तो आप मिल चुके हो ऐसे किसी पर्सन से, ये आपके सोलमेट है जिनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है, या जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है ऐसे किसी पर्सन को, वो फाइनली आपसे टकरा रहा है,
एंड विद दिस एम्प्रेस एनर्जी ऐसा लगता है जो जो लोग सिंगल हैं उनको इस महीने में कोई ना कोई ऑफर आ सकती है, ठीक है। वर्क की ऑफर भी आ सकती है, कमिटमेंट की, शादी की, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, तो ठुकराना मत। 4 ऑफ कप्स, आप, मुझे लगता है कि, या अगर वो पास्ट वाला पर्सन है तो हो सकता है कि वो ये सोच रहा है कि अब अगर मैं जाता हूँ तो कहीं, अब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो तो कहीं आप मुझे, मतलब उस बंदे को, वो ऐसा सोच रहा है, मैं नहीं, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि कहीं आप उसको ठुकरा ना दो, कहीं आप उनकी बात नहीं मानोगे जैसे उन्होंने पहले आपकी नहीं मानी थी। ऐसे अब आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप जैसे उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, अब आप उनकी सोच सुनोगे नहीं, अब आप उनकी ऑफर को ठुकरा दोगे। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आपने ठुकराना है या रखना है इस ऑफर को। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हेल्थ के हवाले से कुछ में भी आपको थोड़ा अपने वेट पर या कुछ ध्यान देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हेल्दी खाओ, ठीक है। और इस टेंशन एंजाइटी में ओवर ईटिंग मत करो, कुछ भी आया खा लिया ऐसा मत करो, अपनी हेल्थ के साथ मत खेलो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो मंथ है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ही कुछ भी नहीं है और सब कुछ ही मतलब बहुत ही स्टक हो। हाँ, कुछ यहाँ पर अच्छी मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, वो है इस स्टार की एनर्जी से और इस एम्प्रेस की एनर्जी से कोई ऑफर आ रही है, और ये ऑफर वो है जिस ऑफर को आपने मैनिफेस्ट किया था, जिस जॉब को आपने मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया था किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि ये पर्सन मुझे जॉब की ऑफ़र दे, या ये पर्सन मुझे इस वर्क की ऑफ़र दे, मेरे साथ बिजनेस करे, तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा। अगर पहले नहीं मान रहा था, इस महीने चांसेस हैं कि ये बंदा मानेगा, आपके पास आएगा, बिजनेस करेगा, आपके साथ बिजनेस कोलैबोरेट करेगा और ऑफर देगा आपको। हो सकता है कि शुरू में आपको वो ऑफर थोड़ी छोटी मोटी सी लगे, लेकिन एक्सेप्ट करना, क्योंकि आगे जाके वहां पर आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, ठीक है। फैमिली में कुछ खुशी आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, कोई कुछ इनविटेशन आ सकता है। फैमिली में कुछ ना कुछ लग रहा है आपकी चेंजिंग आ रहा है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर मुझे हो सकता है कि आप मतलब आप मैरिड हैं, फीमेल हैं, या आप मेल हैं, मैरिड हैं, तो आप खुशखबरी आ सकती है, मतलब बेबी के हवाले से, ठीक है। बेबी आ सकता है, कंसीव कर सकते हो आप। ये एक बहुत बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन का एक होगा टाइम आपके लिए, वो दिखाई दे रहा है। इस महीने कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीव कर लें आप में से, जो लोग मैरिड हैं ऑब्वियसली, और जो लोग मैरिड नहीं हैं वो शादी की तरफ जाएंगे, उनको रिश्ता आ सकता है। कोई है जो आपको ऑफर दे रहा है एम्प्रेस बनने के लिए, बी माई एम्प्रेस, यू नो, वाइफी मटीरियल या हस्बैंड मटीरियल या हाउस, आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं, अपना घर दिखाना चाहते हैं ये पर्सन। या ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने हाउस या प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस किया था, उसमें आपके हक में फैसला आ सकता है, ये घर आपको मिल सकता है, ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, घर खरीदना था आपको, अपना घर हो, मेरा अपना घर, तो उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। मतलब होता है ना हाई ऑनर, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले जहाँ पर आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता हो, ग्रेट फॉर्च्यून, यस। और ये जो ऑफ़र है, ये जो वर्क की ऑफ़र है या ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ये ग्रेट फॉर्च्यून लेकर आ रही है आपके साथ। आपको गवर्नमेंट की तरफ से घर भी मिल सकता है, मतलब कोई ऐसी ऑफ़र जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो घर होते हैं ना, वो मिल सकता है आपको। हाई ऑनर, यूनिफॉर्म पहनोगे, आई डोंट नो, अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वहाँ से आप पास हो जाओगे, वहाँ पे हाई ऑनर पे हो, कुछ मिलने वाला है, कोई गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि एम्प्रेस भी हाई ऑनर पे ही होती है, हाई वैल्यू पे होती है। तो कुछ जिन लोगों ने आपको ठुकराया, जिन लोगों ने आपकी ऑफर्स को ठुकराई, जिन लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वो लोग देखेंगे अब आपको आगे बढ़ता हुआ। यूं कह लें कि जो स्टकनेस थी वो कहीं ना कहीं खत्म होने के चांसेस हैं,
पूरी तरह नहीं कह रही हूँ, लेकिन शुरुआत तो है ना, इतना भी बहुत है। ओके, तो कुछ लोग घर भी परचेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे घर चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। सिटी, कंट्री, अपनी सिटी या घर, मोहल्ला चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बचपन की यादें ताज़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचपन के किसी फ्रेंड से मिल सकते हो, कोई फ्रेंड बचपन का, उनके साथ यादें ताज़ा करते हुए भी दिखाई दे रहे हो विद द 6 ऑफ कप्स। ये देखो, शादी में जाओगे, यहाँ पर फ्रेंड्स, किसी बचपन के फ्रेंड से मिल लोगे, या बचपन के किसी कज़न वज़न से मिल लोगे, ठीक है, या किसी ऐसे स्पेसिफिक बंदे से मिलोगे अचानक जिसके साथ आपका रिलेशनशिप स्टक था, कभी आगे बात नहीं बढ़ी या सिचुएशनशिप रही, अब आपकी इनसे अचानक कहीं, तो अगर कहीं पर इनविटेशन आपको आती है इस महीने तो जाना ज़रूर, वहाँ पर आपके लिए कुछ है, कुछ सरप्राइज, कुछ टेंशन एंजाइटी से तो बाहर निकलोगे ना, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस आती है फॉर मंथ ऑफ मई 2024, कोई गाइडेंस आती है? प्लीज यूनिवर्स कोई गाइडेंस दे दीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। सोचो, इन एंजाइटियों से, सोचों से बाहर निकलो, आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है यूनिवर्स ने, ठीक है, और उस चीज़ को सोचो, उस चीज़ को फील करो, मैनिफेस्ट करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर, अपने ख्वाबों पर फेथ रखो, भरोसा रखो, क्योंकि वो आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। खुद को स्टक मत रखो, वरना ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इस महीने में आप थोड़ा बहुत मुझे स्टक दिख रहे हो, तो वो आपकी हेल्थ भी खराब कर सकता है। तो उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए जाओ बाहर, फ्रेंड्स में, इधर उधर, अगर कहीं से इनविटेशन आता है तो वहाँ जाओ, अगर कहीं से ऑफर आती है तो उसको एक्सेप्ट करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए फ़ायदा है आगे जाके। अभी भले कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे जाके फ़ायदा है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो, मैं एयर साइंस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये वाला स्टोन आपके लिए। तो लेट्स सी, लेट्स हील अवर एनर्जीज, प्लीज़ हीलिंग कीजिए हमारी, और देखते हैं मंथ ऑफ मई 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, और क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। कैसा रहेगा आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी जो जर्नल लाइफ है उसके हवाले से, यहाँ पर क्या आपके लिए, ओह वाह, पहले ही कार्ड आ गया है, क्या है यहाँ पे आपके, अरे वाह, जस्टिस, टावर, गुड, 5 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा तो होना है, कार्मा। मुझे ना कार्मा पर बड़ा बिलीव है, बहुत, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये जो है ना कार्मा, जिसे हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मकाफात अमल मतलब जो करोगे वो भरोगे। किसी के साथ बुरा करोगे, किसी प्योर सोल के साथ बुरा करोगे तो उसका कार्मा भुगतोगे। वो तो बंदा आगे बढ़ जाएगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसको आपने धोखा दिया, टेंशन दी, एंजाइटी दी, उसकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया, उसको आपने किसी के साथ कंपेयर किया, उसको आपने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, 5 ऑफ कप्स, डेथ, इस पर्सन के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर आपका कोई ऐसा कोई रिलेटिव, कोई अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों को क्या बोलेंगे हम, ठीक है। तो किसी ने धोखा दिया, धोखे से आपकी जॉब ले ली, धोखे से आपका कारोबार ले लिया, धोखा देकर आपके ऊपर बिजलियां गिराई, धोखा देकर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ले आए, ठीक है। नाउ जस्टिस, इस महीने सबसे पहली चीज़, आप उन लोगों का कार्मा देखोगे जो वो लोग भुगतेंगे,
वो आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा, देखोगे। आप बोलोगे मैम वो तो अभी जो लोग हैं जो भी वो यहाँ हैं नहीं या मुझे नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती सही लेकिन खबर ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स। अब ये कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया था, आपको टेंशन दी, आपका इनके साथ टावर मूवमेंट रहा, चीज़ें आगे स्टक रहीं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई। हो सकता है कि इनको जहाँ फ़ायदा अच्छा लगा 3 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने वहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट किया, जहाँ इनको फ़ायदा था ये वहाँ निकल गए, ठीक है। आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, जहाँ आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहीं पर छोड़ दिया। जस्टिस, ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है, ये आपको जस्टिस मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? ऊपर वाले की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। इस पर्सन को इसका कारमा मिलेगा। इस पर्सन का ईगो बहुत हाई फाई है, जो कि टूट कर इस टावर की तरह गिरने वाला है। ये देखो टावर गिर रहा है। सी 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। अब इस पर्सन को दुख फील हो रहा है, टेंशन, एंजाइटी में अब ये खुद है। ये आपके साथ रीबर्थ, रिकनेक्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हो। कोई पैसे रुपए का नहीं है कि हाँ जी पैसा रुपया है तो क्वीन ऑफ, नहीं। अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप चमक रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। आप अपनी सिंगल लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो अगर आप सिंगल हो तो। हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हों, आपको किसी ने आपको किसी ने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है, आपको किसी ने छोड़ा है अकेला। आपको तो राह मिल गई, आप तो आगे बढ़ गए, आप तो खुद पर वर्क कर रहे हो। सी विद दिस क्वीन ऑफ वेंट्स। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अब देख रहा है। मे बी सिर्फ पहले एक अट्रैक्शन थी तभी धोखा दिया ना। और अगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई पैसे रुपए के लेकर मामला था, जिन्होंने आपको धोखा दिया पैसे रुपए को लेकर, वो अब अपना हिसाब भुगतेंगे। अब यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी ये भी दिखाती है कि अगर आपका कोई जुडिशली कोई केस वगैरह कुछ चल रहा है तो वहाँ पर आपको जो है वो इंसाफ मिलने का चांसेस हैं। वहाँ से आपको हो सकता है, अगर पैसे रुपए का कोई केस चल रहा है तो वहाँ से ये फैसला आपके हक में आने के चांसेस हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आप देखोगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, केस खत्म हो रहा है, मैं शायद हार जाऊँ, अनएक्सपेक्टेडली काया पलट जाएगी। अचानक ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ये महीना बहरहाल आप उन लोगों को तो ज़रूर देखोगे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया। ये लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे दोबारा से। फिर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, या फिर वो लोग जिन्होंने आपको वर्क में या जॉब में या किसी भी चीज़ में धोखा दिया हो। आपकी प्रमोशन लेट से खा गए खुद। आप हो सकता है वकील हों, लॉयर हों, ठीक है, आप या ये पर्सन भी हो सकते हैं। और अगर आपका कोई डाइवोर्स का या कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा है ना, तो मे बी उसमें आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है फैसला आ जाएगा, एक रास्ते पर आ जाओगे, मतलब एक तरफ हो जाओगे। हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटेड मिले। अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है तो डाइवोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा दुख होगा इस फैसले से कि ये क्यों हुआ। जाहिर बात है दुख तो होना है, बच्चों से भी जुदाई हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर भी डेथ, सब खत्म हो रहा है। ये उन लोगों का कह रही हूँ, प्लीज़, जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। ये उन लोगों को कह रही हूँ जिनका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है। बाकी लोग इसको अपने ऊपर मत लेना। बाकी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ अगर कोई बंदा ख़त्म करके जा चुका था, जिसने आपको चीट किया, टावर मूवमेंट आया आप दोनों के बीच, रिश्ता बहुत ख़राब नोट पर ख़त्म हुआ, वो पर्सन वापस आ रहा है आपके साथ ये पर्सन वापस इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? टेंशन नहीं लेना, सबके लिए नहीं होती हर चीज़, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स हैं। तो आप और ये पर्सन दोनों ही जैसे लिब्रा हो सकते हो, क्योंकि ये एयर साइन की रीडिंग है ना, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, या आप दोनों सेम फील्ड में काम करते हो, जॉब करते हो, ठीक है। तो इस मंथ में ये चीज़ें तो आप बहरहाल देखोगे, और कुछ वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हो विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल। किसी के साथ वर्क करते हुए या किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हुए भी दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। तो हाँ, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा भाई। लेकिन कुछ चीटर्स हैं आसपास, 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ इन चीटर्स से बच के रहना। ये नकाब पहने हुए हैं, पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप इनको अच्छा समझ रहे हो, तो इन लोगों को ज़रा समझने की, पहचानने की ज़रूरत है,
ठीक है। एक्सपेक्टेशंस किसी से भी मत रखना। नंबर 28 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशंस रखते रखते उसका वेट करते रहो, एक्सपेक्ट ही करते रहो और वो चीज़ जो है वो हो ही ना। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आ जाए, मुझे कमिटमेंट दे, तो हो सकता है कि वो पर्सन ना आ सके, या आए भी तो आपको हो सकता है कि इतनी बड़ी ऑफर ना दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन का या तो इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा रह सकता है, हो सकता है, या ये खुद बच्चों का अब्बा या अम्मा हो सकते हैं। सही सीधी बात है ना भाई। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो, या किसी के साथ मतलब हैं, लेकिन अगर इनका कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा है या ये सिंगल है लेट से, तो फिर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे, या यूं कह लो कि खरा उतरेंगे। चाइल्ड, इनके साथ आपके बच्चे होंगे भाई। कोई क्वीन ऑफ वेंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ये आपकी तरफ, या ये खुद चाइल्डिश हो सकते हैं, बच्चों जैसे हो सकते हैं। काफ़ी वेल नॉन फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये, बाय द वे। यस, हाई ऑनर, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस पर्सन की, या आप हो सकता है कि अपने बचपन के किसी फ्रेंड से मिलो। देखो एक चीज और भी है कि अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे थे, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी तो हो रही हैं, लेकिन उनको आगे लेके चलना है। मतलब अगर यहाँ तक पहुँचना है कि मेरे पास भी ऐसा घर हो, हाई ऑनर हो, लोग मुझे मतलब मेरी रिस्पेक्ट करें, या मैं उस हॉनर तक पहुँचूं, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल वे में चलना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, या क्या गाइडेंस मिलती है। अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखो, अपने आप को आगे ज़रूर बढ़ाओ, अपने लिए वर्क ज़रूर करो, मेहनत करो, लेकिन किसी और से एक्सपेक्टेशंस मत रखा। ठीक है, रखा करो। वर्क थ्रू योर फेयर, ये तीनों में वर्क थ्रू योर फेयर्स। कुछ फेयर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, उन पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है आपको ये हो कि नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, या अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो ये सिर्फ आपका डाउट है, फेयर्स हैं, उससे खुद को बाहर निकालो। लक इज़ ऑन योर साइड, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर आपके साइड पर है लक। आपको यहाँ पर फैसला आपके हक में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई पैसे रुपए को लेकर कोई केस है, और अगर डाइवोर्स वगैरह को लेकर कोई केस है, काफ़ी टाइम से स्टक है, तो इसमें भी फैसला तो आ ही जाना है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मत होना, ठीक है, डिसअपॉइंटेड मत होना। क्यों? क्योंकि लक आपके फेवर में है। सेजिटेरियस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी। लक जो है यो हाँ देखो ज़रा, लक जो है अरे ये कौन सी मैंने लैंग्वेज बोल दी। हाँ, लक जो है वो आपके फेवर में है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपना घर परचेज करने का कोई मौका मिले, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। बैठे बिठाए किसी और को एक्सपेक्ट करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। खुद एक्शन लो, अपने काम खुद करो, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तो इस महीने हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटें भी कुछ लोगों से, तो बी केयरफुल, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि जैसे बहस हो, या कोई बात हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ें वो लोग। तो आपने क्या करना है, थोड़ा संभल कर रहना, अपनी एनर्जीज को क्लीन रखना। ये इस महीने में आपके साथ हो सकता है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। सो फाइनली अर्थ साइन, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आपके लिए ये वाला स्टोन था। लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ मई 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, वर्क के हवाले से, आपकी ओवरऑल एनर्जीज के हवाले से कैसा रहेगा मंथ ऑफ मई 2024। ठीक है, फॉर माई अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स आपके लिए।
ओके, तो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो भाई अर्थ साइन। द हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है एंड यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी आई है। वाह, अमेजिंग, लुक एट दिस कार्ड्स। आ जाओ भाई। ओके, द हायरोफेंट एंड द एम्परर, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ बैंड्स। और कैसी रहेगी आपकी एनर्जीज इस महीने, मंथ ऑफ मई 2024? अर्थ साइन, द फूल। ओ अच्छा जी, काफ़ी मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, मुझे आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में बाय द वे दिखाई दे रहे हो, स्पेशली इन दिस मंथ। अगर किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड रहे हो ना, मतलब पास्ट में अगर किसी चीज़ को, या डिसअपॉइंटेड अभी भी हो उस चीज़ को लेकर, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत इमेच्योर रहे हों, बहुत इमेच्योरली इन्होंने एक्ट किया हो, या इस कनेक्शन के ऊपर कुछ खास वर्क नहीं किया, या बहुत ईगो रहा है इस पर्सन को। विद दिस एम्परर एनर्जी इस पर्सन का ईगो बहुत हाई फाई है, या आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का कोई इशू रहा है, इनके ट्रेडिशंस, इनकी कास्ट, इनका कल्चर इनको इजाज़त नहीं देता, तो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड किया है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि ये पर्सन हो सकता है कि फैमिली की वजह से इस पर्सन ने अपने पैर पीछे कर दिया। हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर था, या ये पर्सन एम्परर है तो हो सकता है कि फैमिली का बहुत बर्डन था इस पर्सन के ऊपर, फैमिली का प्रेशर था, फैमिली के बड़े हो सकते हैं। एम्परर मतलब कि सेल्फ मेड पर्सन होता है। ठीक है, तो इसको खुद के फाइनेंसेस भी देखने थे, फैमिली को भी देखना था, फैमिली का ट्रेडिशन और कल्चर भी देखना था, तो ये उसके खिलाफ नहीं जा सकता था, इसीलिए ये इमेच्योर बिहेव करता था आपके साथ। ये भी हो सकता है कि विद दिस एम्परर एनर्जी इस पर्सन के ऊपर सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं हैं, फैमिली से बाहर और भी आसपास लोग हैं जो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है। हो सकता है कि ये पर्सन कोई बड़ा काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, आई डोंट नो, एनजीओज के साथ वर्क करते हैं, कुछ तो ये बंदा ऐसा करता है जो कि इसको एम्परर की एनर्जी में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ आपको। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन विद दिस 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन, इसके पास सब कुछ है, पैसा, रुपया, फैमिली, इज्जत, दौलत, शोहरत, लेकिन आप नहीं हो। उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत दुख है, पछतावा है, बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप, ठीक है, और अगर आप वर्क को लेकर, अपनी ओवरऑल एनर्जीज को लेकर, ज़िंदगी को लेकर बहुत मतलब टेंशन परेशानी में हो, एंजाइटी में, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे होगा, तो ऐसा लगता है जैसे ये महीना आपके लिए शुरुआत का महीना है। द फूल, देख रहे हो ये बंदा फूल कैसे नीचे, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप ना कूद जाओगे कि ठीक है, आर होना है या पार होना है, मुझे बस ये एक्शन ले लेना है, मुझे ये काम कर लेना है, और आप करोगे। और वो सेल्फ मेड होता है एम्परर, यानी अपने आप को खुद बनाना। फाइनली आपको एक रास्ता मिल रहा है कि आप अपने आप को खुद बिल्डअप कर रहे हो, या एम्परर यानी अपना रास्ता खुद खोज रहे हो। अपना रास्ता खुद खोज रहे हो। अब आपको परवाह नहीं है कि मैं इस खाई में गिरूं या ना, या कुछ हो मेरे साथ, बस मुझे करना है। अब रिजल्ट मुझे जो भी मिले, लेकिन मुझे करना है। बहुत हो चुका, बहुत रो लिया, बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में रहा, अब बस बहुत हो चुका। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है विद दिस पेज ऑफ वेंड्स आपको कोई ऑफर आती हुई भी दिखाई दे रही है। विद दिस हायरोफेंट आपको में भी हो, हायरोफेंट जो एनर्जी है वो फैमिली को दिखाती है, कास्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, शादी को, ठीक है, अरेंज मैरिज को दिखाती है। ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, तो ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को ये दिखाने वाले हैं कि मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको प्रपोजल भेजें, प्रपोजल इनकी तरफ से आए, इनकी फैमिली लेकर आए, मतलब अरेंज मैरिज की तरह, क्योंकि इनके कास्ट कल्चर में ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, लव मैरिज इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आपको ऑफर आ सकती है, शादी तक की बात हो सकती है। द हायरोफेंट यानी कि मैरिज, सिंगल्स के लिए यहाँ पे बिल्कुल अरेंज मैरिज है।
क्योंकि मेरी नज़र में ये जो हायरोफेंट का, मुझे नहीं पता बाकी के रीडर्स कैसे देखते हैं हायरोफेंट को, पर मेरी नज़र में ये शादी सिंगल, मतलब एकदम अरेंज मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ऑफर। सेवन ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑफर्स मिलें, पास्ट का भी पर्सन कोई आ जाए या फिर नया पर्सन भी आ जाए। अच्छा, जॉब और करियर को लेकर भी हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी ऑप्शन चूज़ करूँ, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर भी आ सकती है विद दिस एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मतलब नई ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी, नयापन, ठीक है। विद दिस सिक्स ऑफ वैंड्स, देखें यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही है। और ये जो पर्सन है ये पॉपुलर पर्सन है, मैं पहले बता चुकी हूँ। अपनी कम्युनिटी में, ये नहीं करी कि कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है, काफ़ी मतलब अपनी कास्ट कल्चर में। ये देखिए यहाँ पर भी सेलिब्रेशन हो रही है, जैसे ये दोनों मैरिड कपल्स हैं और इनकी शादी हो रही है और आसपास लोग ट्रेडिशंस अपने फॉलो कर रहे हैं और ट्रेडिशन अपने फॉलो करते हुए वही कपड़े पहने हुए हैं और इनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनका रिश्ता आ सकता है, बात तय हो सकती है शादी की, जो लोग सिंगल हैं। न्यू ऑफर है, फ्रेश, क्योंकि एस ऑफ कप्स नई ऑफर को दिखाती है। और अगर कोई पुराना पर्सन है पास से, तो वो आपके साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। कुछ लोगों को एक से ज़्यादा ऑफर्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, ये किसी मतलब ये कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है कि यार ये जॉब मुझे क्यों नहीं मिली, तो उसके बदले में आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। ऑफर तो एटलीस्ट आएगी, रास्ता तो खुलेगा। और मुझे तो लगता है आप जॉब तो नहीं करोगे, मुझे तो लगता है कि आप कोई अपना काम, कारोबार, धंधा का बात किया नहीं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपना काम, अपने पैरों पर खड़ा रहना, ठीक है। ऐसा लगता है अगर आप कुछ करना चाहते हो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स। सोचो मत, बहुत सोच रहे हो, करूँ ना करूँ ये काम, क्या होगा क्या नहीं होगा, कर लो। कोई कारोबार करना चाहते हो, कोई कोई शॉप खोलना चाहते हो, नई बिगिनिंग करना चाहते हो, अपने कैरियर में थोड़ा चेंज लाना चाहते हो, लाओ। क्योंकि एम्परर खुद को खुद बिल्डअप करता है, खुद को खुद बनाता है, ठीक है। यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस है, यानी कि बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको, जो आप काम कर रहे हो वर्क से रिलेटेड बहुत नॉलेज मिलेगी। और जो लोग इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनको हो सकता है अचानक से कोई नॉलेज या कोई खबर इनकी तरफ से मिले। हो सकता है कि ये अपनी मदर से आपके बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे दो क्वींस हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको प्यार देना बंद कर दिया है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, इनकी वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपने अब इनको लव देना बंद कर दिया, तो ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको कंपेयर करते हैं, तो आपका प्यार इनका, आपका पलड़ा इनको भारी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनसे लव करते। जो लव आपने इनको दिया, वो इन्होंने कभी उस चीज़ को, वो लव इन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। या हो सकता है कि ये दोनों क्वींस की एनर्जी आपकी ही है, ठीक है। आपने लव देना बंद किया, अब आप खुद पर फोकस करे हुए हो। तो ये पर्सन को अब ये चीज़ समझ आ रही है, देख रहे हैं आपको सोशल साइट पर, लेकिन छुपे हुए हैं, बता नहीं रहे हैं, अपनी एनर्जीज को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत बड़ी है इस बंदे की, लेकिन देख रहे हैं आपको आगे बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ। आप बढ़ भी रहे हो, मुझे लगता है कि इस महीने में आपको कुछ ऑफर्स और भी आ सकती हैं। तो सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोचोगे, ओवर थिंकिंग मत करना। और मुझे लगता है कि आपको ये ऑफ़र ले लेनी चाहिए, अगर कोई शादी की ऑफ़र है तो भी, और अगर कोई वर्क से रिलेटेड है तब भी। एक एटलीस्ट रिस्क तो लो, फिर देखा जाएगा। रिस्क तो ले लो, रिस्क तो लेना चाहिए ना, तभी तो कुछ होगा, ऐसे तो नहीं होगा। लेट्स सी यहाँ से और क्या आता है आपके लिए। ओह लवर्स, लेकिन ये नेकेड है, मैं इसके साथ कुछ और देखूंगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, ऐसा लगता है कि किसी कोर्ट वगैरह का कोई अगर केस है आपका, हो सकता है आप खुद वकील हो, लॉयर हो, ये पर्सन और आप दोनों एक ही फील्ड में हो, आई डोंट नो। यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर कोर्ट हाउस है, तो कोई केस वगैरह या कुछ ऐसा है ना, तो उसमें आपको
कामयाबी मिल सकती है। या अगर आपने कोई लॉ का एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। और अगर आप करना चाहते हो वकालत या लॉ तो कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये लवर्स का कार्ड इसीलिए क्योंकि आप अपने सोलमेट से टकराने वाले हो। ये आपके सोलमेट है बाय द वे। या तो ये पुराने पर्सन हैं जो सोलमेट है वापस आ रहे हैं, या तो किसी नए सोलमेट से, बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी है, नए सोलमेट से टकराने वाले हो लवर्स। जिसके साथ सेपरेट हो सकता है इनके साथ आपका कोई केस या कुछ ऐसा चल रहा है, आई डोंट नो। अगर आप मैरिड हो तो सेपरेशन में हो अभी इस वक्त। सबके लिए नहीं है ये, किसी किसी के लिए है, ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज़ यहाँ हर किसी के लिए नहीं है, तो किसी के लिए स्पेशली हो सकता है। डिस्टेंस हॉरिजॉन्स, मे बी इस पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, ठीक है। यहाँ पर भी जुडिकेशन आया है, तो जुडिकेशन के से रिलेटेड कुछ तो है यहाँ पर जो आपके हक में आ रहा है, आप उसका फैसला आपके हक में आ रहा है। जो आपको काफ़ी टाइम तक इस चीज़ ने आपको बहुत डिसअपेयर रखा, बहुत परेशान रखा, फाइनली यहाँ पर फैसला देखो। फाइनली ये बंदा हाथ में पेपर्स लेकर और आज़ाद होकर बाहर निकल रहा है। फाइनली ये आपके हक में आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रैवल करने का भी मौका मिले। हो सकता है ये पर्सन अपना डाइवोर्स का कोई केस वगैरह लड़के मतलब आज़ाद होकर आपकी तरफ आ रहा है। लवर्स अपने लव की तरफ आ रहा है, अपने प्यार के पास आ रहा है। कितने टाइम तक ये आपसे डिसअपेयर हो चुके थे, मतलब आपसे, आपकी नज़रों से ओझल हो चुके थे, आपको कुछ नहीं पता था इनका। फाइनली ये वहाँ से सब कुछ ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं। ये कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं होगा। और कुछ लोग यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाई हॉनर, मैंने कहा था कोई कुछ हाई हॉनर पर भी आ सकता है, कुछ सडन वेल्थ आ सकती है। 11-11 बहुत देख रहे हो आप, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है इस महीने आपके पास। रिस्क तो लेना है, रिस्क लेना, कुछ लोगों को यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं ये किसके लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो पता नहीं किसकी एनर्जीज हैं ये, मुझे नहीं पता। जिसकी भी है वो खुद ही पिक कर लेगा और समझ लेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये जर्नल प्रेडिक्शंस हो रही हैं। लेट्स सी आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है विद दिस मोनोलॉजी डेक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कोई ओके कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। चलो मैं खुद ही ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आप और आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपका प्यार, आपका लव, वो सेफ हैं, कहीं नहीं गए। कुछ टाइम के लिए बेशक आपसे दूर हो गए थे, नो कांटेक्ट में चले गए थे, लेकिन ये वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि ये इस मजबूरी के तहत कुछ केस था, या वहाँ पे इनका पैसा रुपया फंसा हुआ था। अगर ये सिंगल हैं तो ये वहाँ से, या हो सकता है कि जहाँ पर ये थे, जिसके साथ थे, ये वहाँ पे खुश नहीं थे, इनका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबका सिनेरियो अलग होगा। अब सबके पार्टनर्स तो मैरिड नहीं होंगे ना भाई, कुछ के तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन कुछ केस था जुडिशली, या कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ था बंदा, वहाँ से बाहर निकल के आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ओह खुद ही आ गए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है अब आप बहुत क्लोज्ड हो। एंड मोमेंट पर आकर हार मत मानना, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। एंड मोमेंट पर आकर हार मत मानना, आप बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को लेकर, ठीक है। एंड मोमेंट पर पीछे मत हटना। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो थक गए हो, अब नहीं करता, ऐसा मत करना, करते रहो, कीप गोइंग, ओके। रिजल्ट आने वाला है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।